अच्छा हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड अंजलि। और मैं लेकर आ गई हूँ अपना नेक्स्ट व्लॉग। और इस व्लॉग में आपको मैं दिखाने वाली हूँ अपनी की हुई ट्रिप की कुछ झलक और जो भी रोज़मर्रा के काम होते हैं वो दिखाऊंगी। तो मैं बना रही हूँ फ्राइड चावल, क्योंकि जब शाम को होता है ना तो कुछ भूख सी लग जाती है। तो रखे हुए थे राइस, और इतनी ज़्यादा उबाल वाली गर्मी पड़ रही है, भगवान जाने कैसे ये दिन कट रहे हैं, कटेंगे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो बस राइस बच गए थे तो मैंने सोचा चलो फ्राई कर देते हैं। बच्चों ने खाना भी नहीं ठीक से खाया था, तो बस इस तरह से चावल मैंने फ्राई कर दिए हैं। प्याज, टमाटर, हींग, ज़ीरा, हल्का फुल्का मसाला और टमाटोज़ डाल दिए हैं। और मैंने सोक करी हुई थी पीनट्स, तो वो डाल दी हैं। तो ये सारी चीज़ें बेनिफिशियल हैं बच्चों के लिए, तो बहुत ज़्यादा हेल्दी वे पे मैंने बनाया है, तो बहुत ज़रूरी है सबके लिए, तो आप दे सकते हैं बच्चों को। और गाइस समर्स चल रही है तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो इस टाइम के लिए यूवी रेजेस से बचने के लिए अल्ट्रा वायलेट जो किरणें होती जो हमारी स्किन को ऑक्सीडाइज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प, ऑक्सीडाइज़ ज़्यादा कर हार्मफुल होती हैं ये, तो इसलिए मैं सन ब्लॉक आपको दिखा रही हूँ। तो ये यूज़ करिए, और हो सके तो कभी भी नहीं घर पे लगा सकती हैं या भूल जाती हैं, क्योंकि हमारी औरतों का लाइफ जो होता है बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है। अगर बच्चे छोटे होते हैं तो प्लीज़ बाहर जाने के पहले तो ज़रूर लगाइए, और लिप ग्लॉस भी लगाइए ताकि आपके लिप्स चैप ना हो। तो हमारी प्लानिंग जहाँ जाने की हो रही थी, तो वही मैं पूछ रही थी कृषा से कि कहाँ जाना है, तो आप देखिए क्या कह रहा है वो। बोलो हम लोग आ गए। भैया नीचे थे क्या? तो ऊपर आ गए। अच्छा। कौन कौन आया? उसके बाद हम बोलेंगे ये क्या है? ये अभी नहीं, ये क्या है? ये कहाँ? तो गाइज़ आपने सुन लिया कि हम कहाँ जा रहे हैं। हाँ, हम नैनीताल जा रहे हैं, बट नैनीताल हम स्टे नहीं करने वाले थे, हम करने वाले थे मुक्तेश्वर धाम में। तो वही प्लानिंग चल रही थी, तो जब पॉसिबल हो पाएगी तब आपको शूट करके दिखाएंगे ही। तो कुछ थोड़े बहुत वीडियोस मैंने शूट किए थे तो मैं डालने वाली हूँ आगे। और ये मैंने नेल पॉलिश वगैरह लगा लिया है, तो प्लीज़ कहीं जाने के पहले ऐसा तो टाइम ही नहीं मिलता है, तो कहीं जाने के पहले ही मैं लगा पाती हूँ। यूजुअली मैं नहीं ये सब चीज़ें लगा पाती हूँ, कभी भी नहीं लगा पाती हूँ बच्चों की वजह से। तो नेक्स्ट डे का प्लान था एक्चुअली, तो फिर सोचा कि चलो पिज़्ज़ा ही ले लेते हैं। तो छोटा ही पिज़्ज़ा मैंने लिया था, क्यों इतने सारे पैसे बर्बाद करने। और फिर पनीर ले लिया था, तो एक बेनिफिशियल चीज़ है। और मैंने थ्रेडिंग भी करानी थी, तो देखिए कितना टाइम हो गया है, बट खाना भूख तो लगी ही थी, गर्मी पड़ रही है तो क्या हुआ। तो बस पनीर टिक्का मसाला डाल करके मैंने पनीर बना लिया है। और ये सुहाना ब्रांड का है, और ये कैंटीन से लाए थे हम। तो बहुत ज़्यादा इसका फ्लेवर अमेजिंग उम्दा है, और कई पिछली जब हम गए थे तभी हम ये ला चुके, तो इसका एवरग्रीन है इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बेस्ट है, आप हमेशा यूज़ कर सकते हो। तो बस इस तरह से अगर हम कुछ तरह सब्जी वगैरह बना लेते हैं, तो पिज़्ज़ा हम सब इतना ज़्यादा बहुत ख़ास पसंद नहीं करते, कैरवी की वजह से लाना ही पड़ता है।
तो इसलिए थोड़ा ही ले लिया था। और आज मैं दही भी ऐड कर रही हूँ क्योंकि दूध नहीं था घर में, तो क्रीमीनेस लाने के लिए बहुत अच्छा दही रखा हुआ था और मीन्स लेकर ही आए थे मार्केट से, और क्रीम बेस्ड था तो इसलिए वही डाल लिया था और रोटियां फटाफट से बेल के खाना लगा लिया था गाइस। तो गाइस फाइनली हम जा रहे हैं और ये देखिए सब बच्चे लोग, भाभी भैया के बच्चे हैं, ये भी रेडी हो गए हैं, कैट भी रेडी हो गई। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो थोड़ा सा लाइट मूड के लिए, और यही टाइम ऑब्वियसली मिलता है और तो फिर टाइम नहीं मिलता है। फिर ऐसा होता है ना कि स्कूल चलने लगते हैं या जॉब हो जाती है हस्बैंड की, तो कहीं निकलना नहीं हो पाता है। तो मैं दिया बाती कर रही हूँ। दिया बाती और पूजा भी मैंने तभी करी थी कि क्योंकि 2 टाइम तो नहाना हो ही जाता है, तो फिर शाम को ही कर ली थी क्योंकि सुबह टाइम नहीं मिला था पैकिंग वैकिंग में। तो पूजा भी कर दी थी और दिया बाती भी कर दिया था। फिर हम निकले थे घर से। तो गाइज़ हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और सब इतना अच्छे से रेडी हो गए हैं। सब ने बहुत ज़्यादा लाइट कपड़े पहने हैं क्योंकि इस सफ़र में बहुत ज़्यादा गर्म है यहाँ, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है 40, 45, 47 इस तरह से है, इसलिए बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं पहन, बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े नहीं, बहुत लाइट हैं सबके, और सूट वगैरह और जंप सूट वगैरह ही हैं। और कृषा ने बहुत भयंकर वाली उल्टी करी थी तो उसके सारे कपड़े उतर गए हैं, तो डोंट माइंड गाइस। कृषा जो है डाइपर और उसकी जो ऊपर का श्रग है उसमें ही है तो जो भी है यही है। तो जो कुछ भी था सब फटाफट से शूट करते गए थे। तो एंट्रेंस हमारा आने वाला था, हम लखनऊ बंथरा गए, फिर वहाँ से दीदी जीजा को लिया, फिर वहाँ से बिटिया रानी को लिया, चीकू अन्या सबको ले कर के हम आगे निकले थे। और इसके बाद हम मेट्रो के लिए गए थे। मेट्रो से हम गए थे चारबाग के लिए, और आलमबाग से हमने लिया था ट्रेन स्टेशन से, और स्टेशन से ट्रेन लेने के बाद हम सीधा गए थे काठगोदाम की एक्सप्रेस से। और इसके बाद हम आगे मैं आपको बताती जाऊंगी, आप देखते रहिए। वहाँ से ले लेंगे ना, वो है राइट। तो वेट कर लेते हैं 2 मिनट, आ जाएगा कहाँ पे स्टेशन पे आ रही है। ये ऐसे है जैकेट में क्या करे बैग में पड़े। चलो 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 चलो, हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ लो। फिर मेट्रो में एंट्रेंस लेने के पहले हमें सब कुछ स्कैन करना पड़ता है, इस वजह से सारी चीज़ें, सारा लगेज स्कैन हुआ था। इसके बाद हम पास मिला था हमारा, और पास मिलने के बाद ही हम आगे गए थे मेट्रो में। और मेट्रो से जो पास हमें वापस मिलेगा वो फिर से हम जब जाएंगे स्टेशन से क्रॉस करेंगे स्टेशन के बाहर, तो फिर हमको वो देना पड़ता है।
तो इस तरह से ये इसका रूल्स और रेगुलेशंस हैं मेट्रो में जाने का। हम लोगों का फ़र्स्ट टाइम था इसलिए मैंने शूट कर लिया था और आपको भी यही मैं बता रही हूँ। होपफुली आप सब लोग खैर जा भी चुके होंगे, बट जो नहीं गया है, जिसने नहीं देखा है, उसके लिए है ये। वो आप जा सकते हैं, इस तरह से उसका रूल होता है, रूल रेगुलेशंस है और इस तरीके से उसका थीम है। इधर देखो ऊपर, कृषि ऊपर देखो। देखो क्या बना रहे हो। स्माइल करो, स्माइल। इधर देखो। इधर आओ। 3 मिनट से बचे यहाँ पे क्या बचे? 3 मिनट 3 मिनट बचे कि 3%? 3%। देखो वहाँ। अच्छा, कितने मिनट बचे? 3। पॉज करो, पॉज करो। गाइस लिफ्ट से हम नीचे उतर गए थे और उसके बाद हम सारा लगेज लेकर के आगे गए थे। फिर हमने 2 ऑटोज़ कर ली थी ताकि हम आराम से सारा लगेज लेकर के स्टेशन पे जा कर के और ट्रेन अपनी ले पाएँ। और यहाँ के फ़ैन इतने ज़्यादा बड़े थे ना इस मेट्रो स्टेशन के कि मैंने शूट किया है गाइस, डोंट माइंड। और हम लोग फिर पहुँच गए थे आलमबाग चारबाग और वहाँ का ही मैंने थोड़ा बहुत सा शूट किया है। बहुत बड़ा स्टेशन है और बहुत ज़्यादा स्पेस में बना हुआ है। इतना ज़्यादा लगता है जैसे मुग़लों का ही, सच में मुग़लों का ही जैसा बोला जाता है वैसे ही उसकी हर तरफ से उसका वही एक विजुअलाइजेशन हो रहा था उसका, हर तरह से उसी तरीके के गुंबद और वो सब बने हुए थे। तो मैंने थोड़ा बहुत सा मैंने शूट कर लिया था क्योंकि गाइस इतने दिन बाद निकलना हो पाता है कभी कदार, तो बस कर लिया था शूट। तो आप देखिए फिर गाइस हमें ट्रेन मिल गई थी और इसके बाद हमने स्टेशन पे अपनी गाड़ी पकड़ ली थी। फिर गाइस अनफॉर्चुनेटली मेरी बैटरी फ़ोन की बिल्कुल लो हो गई थी, 1 से 2% बची थी। फिर बंद कर दिया था फ़ोन और ये हम सब जने खाना पीना खा रहे थे। आलू की कचौरियाँ थी, पूड़ियाँ थी, भाभी बना के लाई थी, सब्ज़ी लाई थी और मम्मी ने मेरी पूड़ियाँ बना दी थी और हम सूखा स्नैक्स भी ले गए थे। ये सब खेल और गाइस कृषु इतना ज़्यादा हैप्पी था। देखो आ गई ना चीकू, और चीकू मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो कैरवी कह रही चीकू नहीं दिख रही, तो वही मैं बता रही हूँ। तो इस तरह से चीकू का भी सबका शूट कर लिया। तो फिर गाइस लाइट बंद करनी पड़ी थी क्योंकि पैसेंजर्स को प्रॉब्लम हो रही थी।
यहाँ कृषु का पेप्पा पिग लगाना ही पड़ा गाइस, क्या कर सकते हैं, बच्चों को किसी तरह से उतनी ही जगह में बिज़ी करना था क्योंकि मिडिल और अपर की ही मिली थी हमें सीट, हमें लोअर की नहीं मिली थी, तो उसी में ही मुझे एडजस्ट करना था किसी तरह से। तो बस, लेकिन गाइस बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया जब इतने दिन बाद फैमिली के साथ निकलो। बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बिल्कुल भी लग ही नहीं रहा था कि मतलब कोई स्ट्रेस हो रहा है बॉडी में, जबकि हमने इतना सफ़र किया था और इतने दिन बाद निकले थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत बड़े हैं इसलिए तो शूट कर लिया है। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा पंखा। डोमिनोज का है। फिर गाइस सुबह का 5:30 बज गया था तो मैं उठ गई थी और इस तरह से व्यू हो रहा था बाहर का, तो फिर मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था, आप देख सकते हो। तो थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ शूट किया है मैंने, आपको कहीं भी नहीं लगेगा कि यहाँ नहीं किया वहाँ नहीं किया, जितना हो सका करा। तो आप इंजॉय करिए। फिर गाइस चाय वाय आ गई थी और चिक्का के साथ में खेल रही थी थोड़ी देर के लिए और चाय वाय पी ली थी हम सब ने और बहुत मज़े किए थे। मैंने, भाभी ने, दीदी ने, ईशा ने, कैरवी ने, सब ने चाय पी ली थी और उसके बाद हमने स्नैक वगैरह कुछ नहीं लिए थे, बिस्किट्स ले लिए थे सिर्फ। फिर वहाँ से उतर के सीधा हम गए थे हल्द्वानी पहले पहुँचे थे, उसके बाद काठगोदाम से हमने पकड़ी थी कैब। वो कैब की थी जर्नी 3 घंटे की, बहुत लंबी जर्नी थी, 75 to 80 किलोमीटर की जर्नी थी मुक्तेश्वर के लिए। और जहाँ हमारा होटल था वहाँ तक के लिए, जहाँ हमारा फाइनल डेस्टिनेशन था, तो वही मैं शूट करूँगी, आगे आपको दिखाती हूँ गाइज़। और बाहर इतनी गर्म हवा, बाहर पहाड़ वहाड़ सब दिख रहे थे इतने ज़्यादा कि पूछिए ना।
आप लेके चलोगी क्या इनको? फिर गाइस हमने बहुत ज़्यादा भूख लगाई थी तो हम फिर रुक गए थे एक होटल में। वहाँ पे हमने चाय पकौड़ी प्याज की और और ब्रेड बटर ये सब हमने नाश्ते किए थे, तो वो भी मैंने थोड़ा बहुत शूट किया था। बहुत अच्छा लग रहा था, इतनी अच्छी अच्छी हवा लग रही थी। और देखिए फेस कैसा लग रहा है, कुछ भी फ्रेशन अप नहीं हुए हैं। तो ट्रेन वगैरह में तो ऐसे ही होता है। चलो जितना भी है आपको दिखा रही हूँ मैं। ये महल है इनको इनका महल है। ये साथ में चलती है मम्मी सब खड़ी हो फोटो लेते क्या खाया गया ये एंजॉय कर रहे हैं। हां शॉर्ट्स भी कम डालते हो, ज्यादा पब्लिक हो जाता है ना। ये मैं कोल्ड ड्रिंक देता हूं थोड़ी सी। फिर गाइस नहा धो करके हम रेडी हो गए थे और इसके बाद हमने स्नैक्स खाना सब कुछ खाया था, तो वही मैंने शूट किया था थोड़ा। गाइस बच्चे लोगों ने बहुत सारा कार्ड्स वगैरह खेला, बहुत इंजॉय किया बच्चों ने, तो वो भी मैंने शूट किया है आगे। गाइस लंच जो था वो हमारा पेड नहीं था, मेरा मतलब है कि हमारा उसमें स्कीम में नहीं था, वो टोटल में नहीं था, उसको हमने अलग से पेड किया हुआ है। ये पेड लंच है, ये हमारे उसमें हमारे होटल रेंट में नहीं था, जो हमारा पैकेज था उसमें नहीं था। तो बहुत ज़्यादा महंगा है यहाँ पे, इतना ज़्यादा महंगा फूड है कि मैं क्या बताऊँ। 15 रुपए की एक रोटी, 280 रुपए की एक बोल सब्जी, बाप रे। क्योंकि ये भी हो सकता है इतनी दूर हम आए थे, तो यहाँ का जो डिस्टेंस है ना, तो चीज़ें मेंटेन करने में और चीज़ें रखने में बनाने में तो खैर उसका रेंट नहीं होगा, मगर लाने में परचेज़ करके तो वो चीज़ एक टफ़ चीज़ हो जाती है। इसलिए हो सकता है ये परेशानी वाली बात होगी। तो सच में महंगा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा खाना। होना मुश्किल हो जाएगा, आप देख लीजिए, कोई बात नहीं सर। बाय, फिर मिलेंगे। पता नहीं आप चलो अंदर। और यहाँ देखिए गाइस, मैंने बिल्कुल भी एडिट नहीं किया है कुछ भी। यहाँ की शांति देखिए आप। अब मैं यहीं रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ, कितना अच्छा लग रहा है, सच में क्या बताऊँ। बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान करे हमारी ट्रिप अच्छी सफल हो। तो बस आगे बताती हूँ मैं आपको। और गाइस यहाँ पे मैंने कपड़े वपड़े भी अपने सुखा लिए थे, क्योंकि अच्छी खासी धूप निकली थी और टेम्परेचर धीरे से कभी कम होता था। 21 के करीबन था यहाँ का टेम्परेचर, और शाम का टेम्परेचर और भी कम हो गया था। तो वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। तो अभी तक के लिए अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना। और बाय बाय गाइस, मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। मेरी फैमिली के लिए, मेरे परिवार के लिए हमेशा आशीर्वाद देते रहना, यही आपसे प्रार्थना है, यही आप मेरे लिए दुआएं भेजिए। बाय बाय गाइस।
वो जा रही थी